अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं और जो नहीं करते वो शेयर भी करें ताकि लोगों को हकीकत का पता चले। और आज हम आपके सामने जो इतिहास लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं इजराइल। इजराइल कौन है? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। तो ये लोग कौन लोग हैं और इस कंट्री जो इन्होंने कंट्री बनाई वो भी कब्जा करके, तो इसका नाम इजराइल कैसे पड़ा? क्योंकि ये इजराइल जो है ये इनकी अपनी खुद की कंट्री नहीं है, फिलिस्तीन पर कब्जा करके, क्योंकि ये तो 1948 में ये घटना पेश आई। काफी सारे लोग, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस हैं इस हिस्ट्री से रिलेटेड, लेकिन आज हमारी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी अलग है। वो अलग इसलिए है कि इजराइल का नाम इजराइल क्यों पड़ा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि फिलिस्तीन का और इनके बीच में झगड़ा क्यों है, उसकी वजह क्या है। तीसरी बात यह है कि आज जो इजराइल इतना पावरफुल बना बैठा है इसका मेन मकसद क्या है। तो ये तीनों बातें हम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। वो बात ये है कि आपने देखा होगा काफी सारे लोग फेसबुक पर वीडियोस डालते हैं या फिर फेसबुक पर कुछ पोस्ट भी आती रहती हैं, यूट्यूब पर भी आती रहती हैं, क्या कि लोग कह रहे हैं आजकल, वो अनुभक्त कह रहे हैं कि आई स्टैंड विद इजराइल, जो जिनको मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से या किसी कोरोना की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से उनके फादर की यानी उनके अब्बा की खुद की अर्थी कंधे पर रखी है अब्दुल्ला के, और वो बोले कि इस्लामिक जिहाद वालों को खत्म कर दिया जाए। सबसे पहले मैं ये बात बता देता हूँ कि इजराइल के लिए जो फिलिस्तीन वाले वो आतंकवादी हैं और इजराइल फिलिस्तीन वालों के लिए इजराइल वाले आतंकवादी हैं। तो ये तो ऐसा ही होता है जैसे अंग्रेजों के लिए हमारे देश के जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको यानी जिन लोगों ने जो फ्रीडम फाइटर्स रहे या सरदार पटेल जो हमारे यहाँ के नेता रहे, तो वो लोग उसी नजरिए से यहाँ पर उनको भी देखते हैं, क्योंकि वो उनकी नजर में ये इनको टेररिस्ट बोलते हैं। तो ये तो एक अपना अपना नजरिया है। खैर बहरहाल ये नजरिया कहाँ से समझेंगे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई स्टैंड विद इजराइल बोलने वाले लोगों को कि तुम यार एक बात तो देखो, ऑक्सीजन आई है कतर से, सऊदी अरबिया से और अलग अलग कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज उन्होंने हेल्प की, और फिर भी तुम बोल रहे हो आई स्टैंड विद इजराइल। कौन सा भांग पीते हो यार, मुझे ये नहीं समझ में आता। खैर चलो, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल, ये जो भूखे नंगे लोग हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं भूखे नंगे लोगों की फोटोज भी हैं, ये लोग 1948 में इन्होंने डिमांड की थी कि हमें इजराइल एक अलग अपनी कंट्री चाहिए। 1948 के बाद में यहाँ पर एक छोटी सी इनको भी जगह दी गई रहने के लिए, क्योंकि ये आपको मालूम होगा कि हिटलर ने भी इन पर काफी सारा बहुत लंबे टाइम तक जेनोसाइड होता रहा और इनको कत्लेआम होता रहा और पूरी दुनिया में ये कौम धिक्कार दी गई। और यहाँ पर इनके साथ में फिर एक हादसा ये पेश आया कि इनको एक रहने की छोटी सी जगह दी गई फिलिस्तीन के अंदर, लेकिन उन्होंने धीरे 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 कब्जा करते करते आज फिलिस्तीन को दो भाग में बांट दिया और ज्यादातर इजराइल की हिस्से में फिलिस्तीन की जगह आ गई। लेकिन ये इजराइल के साथ में जो ये घटना पेश आ रही है या फिलिस्तीन के साथ में जो इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं मस्जिद अल अक्सा को लेकर, तो ये हुआ कैसे? चलिए हम आपको इससे पहले इनके इजराइल का इतिहास थोड़ा सा बता देते हैं। हम बात करेंगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से रिलेटेड। जी हाँ, याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो उनके अपने 12 बेटे थे, जिनमें एक यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे, उनमें एक बेटा भी था जिसका नाम यहूदा था। अब ये याकूब अलैहिस्सलाम जो है इनको बनी इसराइल भी कहा जाता है, इजराइली लोगों को। बनी का मतलब होता है औलाद, यानी इजराइल की औलाद, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इजराइल था। तो उनके नाम से इन कौम को, कुरान में इस चीज का जिक्र है, जो लोग कुरान रेगुलर पढ़ते हैं वो बनी इसराइल का जिक्र उसमें मिल जाएगा। तो ये जो बनी इसराइल है, बनी इसराइल का मतलब है इजराइल की कौम, यानी इजराइल की संतान, इजराइल की औलाद का मतलब होता है बनी इसराइल। तो याकूब अलैहिस्सलाम का नाम बनी इसराइल था। उसके बाद जो सिलसिला चला नबियों का, वो वहां से धीरे धीरे नबी आते रहे। यहाँ पर आती है बात दाऊद अलैहिस्सलाम की। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जो नबी रहे हैं, उनके एक बेटे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम के एक दोस्त थे, सौर एक राज्य था, उस सौर के राजा का नाम था हीराम। तो वो जो हीराम बादशाह था, उस बादशाह से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक कमिटमेंट किया कि हमें एक अपना छोटा सा एक मस्जिद बनानी है अपनी इबादत करने के लिए, अपनी परस्तिश करने के लिए। तो हुआ ये कि वहां पर उन्होंने, आज जहां पर जो जेरूसलम है जो जगह है, वहां पर उन्होंने एक छोटी सी मस्जिद बनाई। और इस कौम ने, ये जो यहूदी कौम है, ये कौम तो नबियों की नाशुक्रा पहले से रहे हैं और इन्होंने हमेशा से नबियों की मुखालफत की है, नबियों के अगेंस्ट खड़े रहे, नबियों को कत्ल तक किया है। और फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम नबी वाले, ना तो ये मूसा अलैहिस्सलाम को मानते ना ईसा अलैहिस्सलाम को। तो जब ये खुद अपने ही नबी को नहीं मानते तो फिर हमारे नबी मोहम्मद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मान सकते हैं? तो इन्होंने इल्जाम लगाया नबियों पर और
इवन उन्हें कत्ल किया। और अपने जो खुद के नबी थे, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए तो उन्होंने इसको मस्जिद बनाया, और मस्जिद बनाने के बाद में लोगों को उन्होंने बोला कि नहीं देखो, एक परमेश्वर है, एक अल्लाह है, उसी की परस्तिश करो। लेकिन ये कौम नाशुक्री थी, क्योंकि इनको, आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी फेमस कहावत है, वो ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो लोग ज्यादातर दिखने वाली चीजों पर यकीन कर लेते हैं, गैब पर किसी का यकीन नहीं, और जिनका यकीन होता है उन्हीं को मुसलमान और ईमान वाला कहा जाता है। तो यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद में यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था, इसको टेम्पल नाम क्यों दिया गया, यहूदियों का टेम्पल क्यों कहा गया? जैसे कि मैंने बताया था कि ये कौम बड़ी नाशुक्री रही है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद में यहाँ पर एक देवी और एक देवता को लोगों ने इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी। इसमें ज्यादातर औरतें हुआ करती थी। उस एक देवी का नाम था अश्तोरेत, और दूसरा एक देवता था इनका जिसका नाम था मेलकामा। तो ये दो, एक देवी और एक देवता, ये दोनों रहे। और यहां से उन लोगों ने क्या किया, जो यहूदी थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के जाने के बाद, क्योंकि ये ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 1000 साल पुरानी बात है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लगभग 1000 के आसपास की बात है। तो अगर हम आज से देखें तो कम से कम ये पड़ेगा आपका 3.5 या 3000 साल का टाइम, यानी अब से 3-3.5 या 4000 साल के आसपास में ये घटना पेश आई, जब वहां पर यहूदियों की जो फर्स्ट टेम्पल इन्होंने तामीर किया, वो भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना पहले वो मस्जिद बनाई थी। तो वहां जो हमने देवता और एक देवी का नाम लिया, वहां उन औरतों को चाहने वाले जो लोग थे, उन्होंने जबरदस्ती उस देवता और उस देवी का मंदिर वहां पर स्थापित कर दिया। अब यहूदी कौम, क्योंकि नाशुक्री तो थी, तो यहूदी कौम ने क्या किया कि वहां उन्हीं की वो परस्तिश शुरू कर दी। लेकिन उसके कुछ समय बाद एक क्रिश्चियन बादशाह था जिसका नाम योशिया था। उस क्रिश्चियन बादशाह ने उन मंदिरों को तोड़ा, तो वहां पर उसको तोड़ दिया, उन मूर्तियों को हटा दिया, और हटा के उसको वैसे ही रखा जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में था। तो ये जो क्रिश्चियन बादशाह रहा, इस क्रिश्चियन बादशाह ने ऐसा किया। उसके बाद वहां पर कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी। अब मैं यहाँ मूर्ति पूजा की एक बात रोक के एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा अक्सर आज की डेट में जो ये वहां पर बमबारी हो रही है, इस बमबारी को ध्यान में रखते हुए एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि काफी सारे लोग इजराइल को जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं पहले इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम में जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, एक राजनीतिक तौर पर नहीं, राजनीतिक तौर पर एक अलग मसला है, वो गवर्नमेंट का और उस गवर्नमेंट का एक अलग मसला है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, क्योंकि आजकल हमारे हिंदुस्तान की मेंटेलिटी जानते हो क्या है, वो ये है कि जो इस्लाम को पसंद नहीं करता, जो मुसलमान को पसंद नहीं करता, उसी को देशभक्त माना जाता है। ये आपके सामने बिल्कुल बड़ा फेमस चल रहा है और आप देख भी रहे हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि क्या यहूदी गाय नहीं खाते? बिल्कुल खाते हैं। क्या यहूदी मूर्ति पूजा करते हैं? नहीं करते। क्या यहूदी खतने नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। क्या यहूदी सिर्फ एक परमेश्वर पर यकीन नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। फर्क क्या है? बस नबी अलग है। तो फिर तुम लोग वो अनभक्त जो ये कहते हैं आई स्टैंड विद इजराइल, जिन लोगों ने ये कहा, मैं उनसे, मेरा यही सवाल है कि तुम में और उनमें फिर सिमिलैरिटी क्या है? बस इतनी कि वो भी मुसलमानों को पसंद नहीं करते और तुम भी मुसलमानों को पसंद नहीं करते। जबकि मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग जो नहीं पसंद करते, आंख खोलकर देख लो। आज की डेट में इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को देखकर ही तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि इस्लाम है और पक्का और सच्चा धर्म है। वजह, क्योंकि वो भी नबी की वजह से लड़ रहे हैं, क्योंकि उस जमाने से, शुरुआत से नबियों का सिलसिला चला आ रहा है। यहूदी जानते हो, आज की दुनिया में यहूदी को सबसे ज्यादा स्टाइलिश, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड और सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो सोचो कि यहूदी क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि दाऊद और मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के वो लोग, उसको, उनकी मान्यता ये है और उसी पे चले आ रहे हैं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि तुम में और उनमें क्या सिमिलरिटी है? कोई सिमिलरिटी नहीं, बस इसलिए कि उनको भी मुसलमान पसंद नहीं, तुम्हें भी नहीं। क्योंकि वहां मुसलमान में, क्रिश्चियन में और यहूदियों में तो एक सिस्टम है नबी वाला, और वो अब ये कहते हैं कि वो तुम्हारे नबी है, ये हमारे नबी हैं। जबकि ऐसा नहीं रहा। जो नबी आए, उन्होंने आने वाले नबी के बारे में कहा कि मेरे बाद एक नबी आएंगे और उनको तुम्हें फॉलो करना है। खैर बहरहाल वो उनकी किताबों में लिखा है कि लास्ट नबी कौन होंगे। तो यहाँ पर ये तो सिलसिला हुआ। तो सिमिलरिटी क्या रही? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आई स्टैंड विद इजराइल। वो लोग कह रहे हैं कि जो बाहर के मुसलमान कंट्री से आई हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यार क्यों आएगी शर्म? पहली बात तो ये भी है, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, मैं इजराइल की बात बता रहा था। तो अब आपको ये तो पता चला कि इजराइल क्यों नाम पड़ा,
क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इजराइल था और इन लोगों को बनी इजराइल कहा जाता था। तो इनको मालूम है कि हम बनी इजराइल हैं, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद उनकी संतानों में से हैं, तो इन्होंने अपनी कंट्री का नाम इजराइल रख लिया। लेकिन अब यहाँ पर जो बात आती है अल अक्सा मस्जिद की, कि अल अक्सा मस्जिद जो है इसका क्या इतिहास रहा, मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं, क्योंकि हमारी और वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह इसकी फुल डिटेल में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो ये टेम्पल बना हुआ है कि यहूदी इसको हर हवायत भी बोलते हैं। हर हवायत ही हिब्रू लैंग्वेज में है, लेकिन टेम्पल माउंट इसको, जिनको ये यहूदी मानते हैं, इसको टेम्पल माउंट भी कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे समय के चलते हुए इन लोगों ने अपना वो टेम्पल फिर से तामीर किया और यहाँ पर एक बेबीलोनियन राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। उसने इस टेम्पल को तोड़ा, क्योंकि वो बादशाह जो था वो बेबीलोन से कांटेक्ट रखता था। उसने आक्रमण किया और उसको तोड़ के नस्ते नाबूद कर दिया। तो ये टेम्पल जो टूटा वो फर्स्ट टाइम टूटा था, लेकिन 352 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से 352 साल पहले इस टेम्पल को फिर से बनाया गया। टेम्पल बन के तैयार हुआ और यहाँ फिर उनकी अपनी प्रैक्टिस, जो धार्मिक प्रैक्टिस थी, वो चालू रही। लेकिन हुआ क्या कि जब वो प्रैक्टिस चालू रही, लेकिन सन 70 ईस्वी में रोमन्स एक राजा था जिसका नाम था टाइटस। उस टाइटस ने जब यहाँ पर यहूदियों पर आक्रमण किया तो फिर उसने इसको फिर से तोड़ दिया, यानी ये 2 बार टूट चुका है। उसके बाद जो टूटा अब तक वो नहीं बना, क्योंकि फिर उसके बाद में फिर मुसलमानों ने यहाँ पर उस पर कब्जा किया उस जगह पर और इसको यहाँ पर एक मस्जिद तामीर कर दी, जिसको आज अल अक्सा मस्जिद के नाम से जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बार बार आक्रमण करके यहूदियों पर ही क्यों तोड़ा, ये मतलब यहूदियों का टेम्पल ही क्यों तोड़ा गया, बाकी और जगहों पर क्यों नहीं ऐसा हुआ। मैं उसकी एक वजह बताता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर कुरान में इस चीज का जिक्र है, अल्लाह ताला की धुतकार है। और सूरा बकरा की 30वीं आयत अगर आप देखते हैं तो उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये यहूदी कहते हैं कि यहूदी बन जाओ तो तुम कामयाब हो जाओगे, ईसाई कहते हैं तो ईसाई बन जाओ तो तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन कामयाब वो इंसान है जिसने इब्राहिम का पंथ चुना। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो इराक और ईरान के इलाके में थे। लेकिन नबियों का सिलसिला मैं आपको बता दूं कि जितने भी नबी दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजे, यहाँ जो ये जॉर्डन, सीरिया और फिलिस्तीन का जो इलाका है, ये बड़ा पाक और साफ रहा नबियों के लिए। क्योंकि जो भी नबी जिस भी इलाके में, जैसे आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की जमीन से कनेक्शन है, जिनको स्वताबु मनु भी कहा जाता है, खैर बहरहाल वो अलग चीज चली जाएगी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ जितने भी नबी आए पूरी दुनिया के अंदर, सब नबियों का कनेक्शन यहाँ पर रहा। जो भी नबी आया, सब सारे नबी को अल्लाह ताला ने बुद्धिया को वहां चले जाओ, क्योंकि ये जगह ऐसी थी उस जमाने में कि ये यहाँ पर सेंटर मानी जाती थी मार्केटिंग का, और अक्सर लोगों की आवाजाही यहाँ पर लगी रहती थी। लेकिन इस कौम पर इतनी बड़ी आफत क्यों आई? क्योंकि अगर आप इतिहास उठाते हैं और जब यहूदी यानी याकूब अलैहिस्सलाम जो थे उस जमाने से और अब तक यहूदियों को देखते हैं, तो ये यहूदी ना पिटते आ रहे हैं। तो ये जो लोग पिटते आ रहे हैं उसकी वजह क्या है? वजह जानते हो? वजह ये है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया यहूदियों के लिए कि तुम पर धुतकार है कयामत तक। जब तक दुनिया खत्म होगी ये कौम हमेशा परेशान रहेगी। क्योंकि 1948 से और कितना टाइम हुआ, ज्यादा वक्त नहीं हुआ। यानी तो आप देखिए ये कोई 60, 70, 72 साल का इतिहास रहा होगा इन यहूदियों का, जो अब आके इन्होंने अपनी कंट्री में, लेकिन उससे पहले दुनिया तो उससे भी पहले है और यहूदी तो पहले से चलते आ रहे हैं। तो इन पे धुतकार है अल्लाह की। क्यों है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने कभी नबी की नहीं मानी। इन लोगों ने हमेशा अपनी चलाई और नबियों को कत्ल किया और नबियों के ऊपर इल्जाम लगाए, ऐसे बुरे बुरे इल्जाम लगाए। तो उसके चलते हुए उस परमपिता परमेश्वर, उस रब, उस मालिक, उस परवरदिगार, उस अल्लाह की फटकार है कि तुम लोग नाशुक्र हो, नाशुक्रगुजार हो और तुम एहसान फरामोश हो। इसलिए कयामत तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, तुम चैन व अमन तुम्हें नहीं मिल सकता। 664 ईस्वी में यरूशलेम पर हमला किया मुस्लिम जो खलीफा थे, उमय्यद खलीफा, और उन्होंने यानी नबी के इस दुनिया से जाने के वो 3 से 4 साल बाद 664 ईस्वी में इन पर हमला हुआ। और उस वक्त में जो खलीफा थे वो उमय्यद खलीफा थे, और उमय्यद खलीफा ने इस पर हमला करके यहाँ पर मस्जिद तामीर की और उसको अल अक्सा कहते हैं। और ये तब से लेकर अब तक ये मस्जिद बनी हुई है। तो जब उमय्यद खलीफा ने यहाँ पर हमला किया, हमला करने के बाद 664 में इस जगह को फिर से जो इन्होंने जो भी बना हुआ था वहाँ पर, क्योंकि टेम्पल तो था नहीं, उस जगह को, क्योंकि इसको पहला सबसे पहला काबा इसी को माना जाता था। कुरान में इस चीज़ का जिक्र आपको मिल जाएगा कि पहला काबा इसी को माना जाता था। लेकिन बाद में जब सूरा नाजिल हुई उसके बाद में जो रियल काबा है उसको काबा माना जाने लगा।
लेकिन ये रियल और फेक वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस छोटी सी बात बताता हूँ। यहूदी और ईसाई बहुत अच्छी तरह और बखूबी जानते हैं कि मक्का के अंदर आज जो ब्लैक कलर का काबा बना हुआ है, वो काबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी पहले का है, क्योंकि उस काबे को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बनाया था और अल्लाह ने उसको दुनिया का सेंटर घोषित किया। और आप देख भी सकते हैं, साइंटिफिकली प्रूव भी आपको इस पर मिल जाएंगे। तो बहरहाल ये है कि ये यहूदी लोग, क्योंकि पहले जब हमारे नबी और सारे मुसलमान जब मस्जिद अल अक्सा की तरफ होकर नमाज पढ़ते थे, खुश होते थे, देखो जी हमारे टेंपल की तरफ होकर नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन इन लोगों को तब भी ये अकल नहीं आई कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियन और यहूदी कोई अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही बात है, सब एक ही नबी यानी नबियों वाले सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग थे और नबियों का सिलसिला चलता भी रहा। तो ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो मस्जिद अल अक्सा आज जो इस पर विवाद है, उस विवाद की वजह यही है कि ये लोग ये कहते हैं कि हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, उस जमाने में उन्होंने, वो हमारी जगह थी, उन्होंने टेंपल बनाया हमारे लिए। अगर तुम्हारे लिए बनाया तो तुम फिर नालायक को भाग क्यों गए, उस जगह को छोड़कर गए क्यों थे? तुम्हें शरण दी फिलिस्तीन ने अपनी जगह में, और आज तुम उस पर कब्जा करके बैठे हो और ये सोचते हो कि कब्जा करने के बावजूद भी कि ये जगह हमारी है। जगह तो किसी के बाप की नहीं है, कोई आज कोई मरा तो कल दूसरा दिन कहलाता है। लेकिन बहरहाल अब रहने की वाली बात है, तरस खाकर इनको जगह दे देगी, उसके बाद आज हालात देख सकते हैं आप कैसे। लेकिन इस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। मेरी टिप्पणी ये है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कयामत की जो निशानियां हैं उसमें से एक निशानी ये है कि अल अक्सा जो मस्जिद है, इस मस्जिद को शहीद किया जाएगा और यहाँ पर यहूदियों का थर्ड टेंपल बनेगा जिसमें हैकल सुलेमानी रखा जाएगा। और दज्जाल जब आएगा तो दज्जाल को जो हैकल सुलेमानी होगा उस पर बैठने के लिए कहा जाएगा और वहां पर वो जो चेयर बनी हुई होगी, उस चेयर पे वो बैठ के दुनिया पर हुकूमत करने की सोचेगा। अब ये दज्जाल कौन है, ये क्या चीज है? वैसे दज्जाल पर हमने स्पेशल एक वीडियो बनाई थी कि उसका फितना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जा रहा है, वहां जाके देख सकते हैं कि क्या आज हम दज्जाल के हाथों में हैं, क्या आज हम दज्जाल के फितने में जकड़े हुए हैं, क्या हम आज दज्जाल को फॉलो करते हैं? तो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है वो लिंक, आप उस लिंक पर जाकर एक बार देख सकते हैं कि दज्जाल का फितना क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर यहूदी अपना थर्ड टेंपल बना लेंगे, मस्जिद को गिराया जाएगा, क्योंकि हमारे नबी ने ये बात कही थी और ये भविष्यवाणी है, प्रेडिक्शन है, यानी आने वाले समय के बारे में बात बताएगी। और उसके बाद जब ये थर्ड टेंपल बनेगा, समझ लिए उस दिन से यहूदियों के उल्टी गिनती शुरू, यानी जिस जगह पर ये आज इजराइल बनाए हुए हैं वही इनकी जिंदगी का कब्रिस्तान भी बनेगा। क्योंकि टेंपल तो बना लेंगे, दज्जाल को फॉलो करेंगे, लेकिन दज्जाल को मारने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। ईसा मसीह, जो लोग इस चीज पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर एक मत दो ग्रोह के लोग जरूर है। कौन सा ग्रोह है वो? क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम। इस्लाम नहीं बोल रहा, इस्लाम ग्रोह नहीं, इस्लाम तो धर्म है। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो, यानी ईसा मसीह को मानने वाले, वो भी ये जानते हैं कि ईसा मसीह आएंगे, सेकंड कमिंग उनकी होगी। और मुसलमान भी इस बात को जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और इस दुनिया में रहेंगे और हुकूमत भी करेंगे और दज्जाल को भी मारेंगे। इमाम मेहंदी का आना होगा, लेकिन उनसे पहले इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम भी आएंगे। तो इसके बारे में काफी सारी तफसीर है, काफी सारी डिटेल है। तो अब ये तफसीर और डिटेल को आप हम बाद में कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक मैं आपको बात बता देता हूं कि अगर आप इस लड़ाई को देखने के बावजूद भी आपको नबी के सिलसिले पर या कुरान पर या अल्लाह की बातों पर जो कही गई, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आज भी आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो यकीन कर लीजिए और आ जाइए उस पाक परवरदिगार की तरफ जिसने हमें कुरान देकर भेजा इस दुनिया में। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये सब चीजें सामने हैं, और जब इमाम मेहंदी आ चुके होंगे, अल्लाह बेहतर जाने 10 साल लगे, 20 साल लगे या 2 महीने लगे या फिर कल ही आ जाए, कोई नहीं जानता वो कब आएंगे, लेकिन आएंगे इंशाल्लाह, ये बात पक्की है। लेकिन जिस तरह से आज दुनिया के हाल बेहाल हुआ पड़ा है, कहीं भी चैन व अमन और शांति नहीं है, सुकून नहीं है, ये एक सबसे बड़ा आसार है कि जब इमाम मेहंदी आएंगे इस दुनिया के अंदर तो उनके आने से पहले पूरी दुनिया बेचैनी और गफलत में पड़ी होगी, चारों तरफ तबाही और हाहाकार मच रहा होगा। और आप देख सकते हो, हिंदुस्तान ले लीजिए, चाहे कोई भी कंट्री ले लीजिए, हर कंट्री में हर इंसान किसी न किसी एंगल से परेशान है। तो अगर वो आए, यानी ईसा अलैहिस्सलाम भी आए, वो तो खैर जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन उनसे पहले इमाम मेहंदी आएंगे और यहाँ पर थर्ड टेंपल भी बनेगा इनका। अगर उसके बावजूद, ये सब देखने के बाद भी अगर आप ईमान नहीं लाए, जैसा कि लाने का हक है, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर ईमान नहीं लाए, ईमान लाने का मतलब मेरा यहाँ पर पूरी दुनिया के लोगों से है। अगर आप अभी भी उस एक रब की तरफ लौट कर नहीं आए, इवन खासकर मैं मुसलमानों को ये बात बोल रहा हूँ कि जो गफलत की जिंदगी जी रहे हैं और ईमान पर
बिल्कुल भी नहीं है। ईमान का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना ही नहीं होता, मैं कह रहा हूँ कुरान को फॉलो करना। तो अगर आज भी आप उस ईमान पर नहीं लौटे जिस ईमान पर लौटने का कुरान में कहा गया और जो हक है, बरहक है, तो यकीन कर लीजिए बहुत बड़े घाटे में है। मैं घाटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया के अंत का समय नजदीक आ चुका है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। आगे इसके बारे में इंशाल्लाह फिर कभी डिटेल बनाएंगे कि मस्जिद ये थर्ड टेंपल कैसे टूटेगा और दज्जाल कैसे आएगा और क्या क्या होगा, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को हकीकत पता चल सके कि ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और उसके पीछे की वजह को। और इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय।